नमस्कार फ्रेंड, एक बार स्वागत है आपका फिर से यूके वर्ल्ड चैनल पर। और आज हम लेकर आए हैं पंवार डायनेस्टी ऑफ उत्तराखंड। उत्तराखंड का पंवार वंश के बारे में हम आज देखेंगे। 30 प्रश्न हम इसमें सॉल्व करेंगे। प्रतियोगी परीक्षाओं के मद्देनज़र बहुत जरूरी है। जो छात्र यूके ट्रिपल एससी, यूके पीएससी और अन्य एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं, स्टेट लेवल के एग्ज़ाम की जो तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए ये प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण होने जा रहे हैं। तो चलिए देखते हैं इन प्रश्नों को एक एक करके। तो पहला है, पंवार वंश के संस्थापक कनकपाल का मूल संबंध किस क्षेत्र से माना जाता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा धारानगर, जो मालवा में स्थित था। दूसरा, कनकपाल ने गढ़वाल में किस स्थानीय शासक की पुत्री से विवाह किया था? तो इसका उत्तर हो जाएगा भानु प्रताप। तीसरा, गढ़वाल में पंवार वंश की स्थापना लगभग किस शताब्दी में मानी जाती है? तो ये मानी जाती है 9वीं शताब्दी में। अगला प्रश्न, अजयपाल ने गढ़वाल की कितनी गढ़ियों को एकीकृत किया था? तो ये क्या था, 52 गढ़ियों को, यानी कि 52 गढ़ों को एकीकृत करके इन्होंने गढ़वाल राज्य बनाया था। अजयपाल ने अपनी राजधानी कहाँ स्थापित की थी? तो ये करी थी आपका चांदपुर गढ़ी में। अगला प्रश्न, गढ़वाल राज्य को संगठित राजनीतिक रूप देने का श्रेय किसे जाता है? तो ये जाता है आपका अजयपाल को, राजनीतिक स्वरूप देने का श्रेय। 12वां, पंवार शासकों को की प्रारंभिक राजधानी कौन सी थी? तो ये आपका थी चांदपुर गढ़ी। अगला, गढ़वाल की राजधानी श्रीनगर किस शासक ने बसाई थी? तो ये बसाई थी महीपत शाह ने। अगला, गढ़वाल के किस पंवार शासक ने मुगलों की अधीनता स्वीकार नहीं की थी? तो ये थे आपके पृथ्वीपति शाह। अगला प्रश्न, गणभंजन की उपाधि किस पंवार शासक से संबंधित मानी जाती है? तो ये मानी जाती है अजयपाल से संबंधित। गोरखाओं ने गढ़वाल पर किस वर्ष अधिकार किया था? तो ये क्या था, 1803 में। गोरखा आक्रमण के समय गढ़वाल का शासक कौन था? तो ये था आपका प्रद्युम्न शाह। अगला, प्रद्युम्न शाह किस युद्ध में वीर गति को प्राप्त हुए थे? तो ये युद्ध था आपका खुड़बड़ा युद्ध। अगला प्रश्न, खुड़बड़ा युद्ध वर्तमान में किस नगर से संबंधित है? तो ये आपका देहरादून नगर से संबंधित है। अगला प्रश्न है, सुदर्शन शाह को पुनः गढ़वाल का शासक किस संधि के बाद बनाया गया था? तो ये प्रसिद्ध संधि थी आपका सुगोली की संधि। अगला, टिहरी रियासत की स्थापना किस पंवार शासक ने की थी? तो ये की थी आपका सुदर्शन शाह ने। अगला, अंग्रेजों द्वारा गढ़वाल के किस भाग को अपने अधीन रखा गया? तो ब्रिटिश गढ़वाल को। टिहरी गढ़वाल रियासत की नई राजधानी किसने स्थापित की? तो ये की थी आपकी सुदर्शन शाह ने। टिहरी नगर किस नदी के तट पर बसाया गया था? तो आपका उत्तर हो जाएगा भागीरथी। अगला, पंवार वंश के किस शासक को कला और साहित्य का संरक्षक माना जाता है? तो ये माना जाता है फतेह शाह को। अगला, फतेह प्रकाश ग्रंथ किस शासक से संबंधित माना जाता है? तो ये माना जाता है फतेह शाह से संबंधित। अगला प्रश्न, गढ़वाल चित्रकला शैली का विकास मुख्यतः किस शासक के काल में हुआ? तो ये हुआ फतेह शाह। मौलाराम किस क्षेत्र से संबंधित प्रसिद्ध व्यक्ति थे? तो ये थे आपके गढ़वाल चित्रकला। अगला प्रश्न, गढ़वाल के किस शासक ने कुमाऊं पर कई बार आक्रमण किए? तो ये भी कौन थे? फतेह शाह। पंवार वंश के किस शासक के समय नादिर शाह का भारत आक्रमण हुआ था? तो ये कौन थे? उपेंद्र शाह। गढ़वाल में शाह उपाधि का प्रयोग किस शासक के बाद प्रारंभ हुआ? तो ये हुआ बलभद्र शाह के बाद। पंवार वंश का अंतिम शासक कौन था? तो ये थे आपका मानवेंद्र शाह। टिहरी रियासत का भारतीय संघ में विलय किस वर्ष हुआ? 1949, 1949 में। तो ये हमने 30 महत्वपूर्ण माफ कीजिएगा, कुछ प्रश्न और हैं। टिहरी रियासत के भारत में विलय के समय शासक कौन थे? तो ये थे आपके मानवेंद्र शाह। और अंतिम प्रश्न है,
गढ़वाल के पंवार वंश का इतिहास मुख्यतः किस ग्रंथ से ज्ञात होता है? तो ये होता है गढ़राज वंश काव्य, गढ़राज वंश काव्य। तो ये थे 30 प्रश्न जो हमने देखे और ये पंवार वंश से संबंधित थे। परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण ये सारे प्रश्न हैं। आप इनको जरूर तैयार करें, देखें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आपसे फिर नई वीडियो के साथ मुलाकात होगी। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।